हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। इस न्यू ईयर में कुछ सकारात्मकता से शुरू करते हुए आपके सामने अरे ये कौन है। जब मैंने अपनी डोर आई से देखा तो कुछ पगली सी लगती एक लड़की खड़ी थी। मैंने भी सेफ्टी लॉक से दरवाज़ा खोल बोला, हाँ क्या काम। उसने कहा, काम मिलेगा। मैंने झट से कह दिया, नहीं नहीं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। वो बहुत ही दयनीय लहजे में बोली, ज़रूरत आपकी नहीं मेरी है, अगर कुछ काम मिल जाता तो अच्छा होता। अब मुझे लगा वो पगली ना थी, बस हालात की मारी थी। सो मैंने दरवाज़ा खोल उसे अंदर आने को कहा। वो अंदर आ ज़मीन पर बैठ गई। मैंने पूछा, कुछ खाओगी। उसने कहा, बस पानी मिल जाता तो। मैंने अंदर से पानी ला दिया और कुछ नाश्ता जो बचा था उसके सामने रख दिया। उसने भी कोई फॉर्मेलिटी किए बगैर सारा नाश्ता खत्म कर हाथ जोड़ विनती करने लगी, बीबी जी अगर काम मिल जाता तो मेहरबानी। मैंने पूछा, क्या कर सकती हो, खाना बनाना आता है या क्लीनिंग। उसने कहा, कुछ भी काम, बस 2 रोटी इज्जत से खा पाऊँ, बस इतना भर ही। ये सोच के वक्त की मारी इस लड़की को मैंने कहा, अच्छा कल से आ जाना, पर पगार मैं 2,000 दूंगी, बस खाना पीना और ज़रूरत के कपड़े दे दूंगी। बस बस बीबी जी, इतना काफ़ी मेरे लिए। अब क्या, उसके साथ कब 3 महीने निकल गए पता ही ना चला। पर आज पता चला कि वो बहुत अच्छी कढ़ाई जानती थी और एम्ब्रॉयडरी भी कैसी, जो बड़े बड़े बुटीक के सूट्स में भी आसानी से ना मिले। मैंने पूछा, ये कब से। उसने कहा, माँ से सीखा था। माँ एक जगह काम करती थी कढ़ाई का। जब सेठ को एक बार पगार बढ़ाने को कहा तो उसने नौकरी से निकाल दिया, और चूंकि चोरी का इल्ज़ाम लगा निकाला था तो कहीं दूसरी जगह नौकरी भी ना कर सकी हमारी माँ, और एक दिन इसी गम से चल बसी। मैंने कहा, ये तो बहुत गलत। अच्छा सुन, क्या तू ऐसे और नए डिज़ाइन बना सकती। उसने कहा, हाँ बीबी जी, और मैंने उससे 100-200 डिज़ाइन बनवा यूट्यूब में डाल दिए। देखते ही देखते कई ऑर्डर आ गए और मुझे लगा मैं तो रातों रात लखपति बन सकती, क्योंकि ऑर्डर न केवल देश बल्कि विदेशों से भी आ रहे थे। मैंने सुमन का सैलरी 25,000 कर दिया और कहा, बस आज से तेरा काम डिज़ाइनिंग पर काम करना। और मैंने 6 महीने में अपना एक छोटा सा यूनिट भी लगा लिया, और देखते ही देखते हमारे साथ कई और संस्थाएं जुड़ गई और अब हम काफ़ी बड़े स्केल में काम करने लगे। फिर एक दिन जब मुझे वुमेन पावर अवार्ड के लिए बुलाया गया और इंटरव्यू के बीच में बोला कि आपने तो कमाल कर दिया, इतने कम समय में इतने लोगों को रोज़गार के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी इतने आगे बढ़ाया। और ये सुनते ही मेरी आंखें भर आई। नहीं नहीं, खुशी से नहीं, बल्कि ये सोचकर, क्या सचमुच मैंने ये सब किया। अवार्ड ले मैं घर आई और सोचने लगी, क्या मैंने रोज़गार दिया था या कि उस पगली ने मुझे इंडिपेंडेंट बना दिया था। मैंने सुमन को आवाज़ लगाई, सुमन सुमन, मेरी वही पगली जो लेने तो काम आई थी पर आज मुझे काम दे गई थी। सुमन बोली, बीबी जी। मैंने कहा, थैंक यू सुमन, तूने आज मुझे अपने टैलेंट के ऊपर काम करने का मौका दिया। सुमन बोली, बीबी जी हम तो झाड़ू पोंछे तक ही रह जाते अगर आप इसे नहीं समझ पाते। थैंक यू, आपने मुझे समझा और हमें आज एम्ब्रॉयडरी यूनिट का हेड बना इज्जत से 2 रोटी कमाना सिखा दिया। और हम दोनों भरी आंखों से एक दूसरे की ओर देखते रहे। सच, लोग सच कहते, कर्मा लौट कर आते। कहाँ उस पगली को मैंने नौकरी दी थी और कहाँ वो मुझे काम दे, मुझे अवार्ड दिला गई। थैंक यू।